करेंगे इंडियन जीके में, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आ रही थी बार बार कि इंडियन जीके का कुछ किया जाए, इंडियन जीके पे कुछ बनाया जाए। तो मैंने एक टॉपिक प्रिपेयर किया है इंडियन जीके पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसमें से हमेशा ही हमारे पेपर में जो एग्जामिनेशंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, you will also be supposed to have 1 or 2 questions from that topic, and topic is wildlife sanctuaries and tiger reserves। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को बड़े ही अच्छे होममेड ट्रिक्स के साथ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे झारखंड में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं या फिर टाइगर रिजर्व्स हैं। वो ट्रिक के साथ सारे ही आपको एक बार याद हो जाएंगे। तो आपने याद रखना है, पालमू ने हजार दालें खाई और झारखंड जाके मरा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहां हैं। तो दोस्तों नंबर 1 पालमू। पालमू जो वन्य जीव अभयारण्य है वो हमारा झारखंड में है। ये सारे ही जितने मैं आपको बताऊंगा ये झारखंड में है, ये स्टेट है जिसमें ये सारे के सारे होंगे। अब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 है पालमू, नंबर 2 है हजारीबाग। तो हजारीबाग भी कहां है? झारखंड में। नंबर 3, नंबर 3 पे है हमारा दालमा वन्य जीव अभयारण्य। तो ये भी कहां है? झारखंड में। तो दोस्तों ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पालमू ने 1000 दालें खाई और झारखंड जाके मरा। कोई इतना ज्यादा खा लेगा तो फिर मरेगा ही। तो वो है पालमू, मैंने अंडरलाइन किया, पालमू, 1000 और दालें। दालें मतलब दालमा, हजारीबाग और पालमू, ये सारे ही कहां हैं? झारखंड में। तो अगर ये आप शॉर्ट ट्रिक याद रख लेते हो तो एग्जाम में आपको वन्य जीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगले जो 2 हैं वो आप याद रखेंगे, गुजरात के नल से पानी नहीं गिरता। गुजरात के नल से पानी नहीं गिरता। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि इस बार स्टेट हमारे पास रहेगी गुजरात, प्लेस जो है वो हमारे पास रहेगा गुजरात। तो आगे जो हम अंडरलाइन करेंगे नल, नलेश्वर। तो नंबर 1 जो है वो है हमारा नल सरोवर। नल सरोवर जो है वो कहां है? गुजरात में। आपने याद रखना है नल सरोवर, नल गुजरात, मतलब नल सरोवर जो है वो गुजरात में है। और ये आप सब जानते होंगे गिर नेशनल पार्क जो है, गिर
राष्ट्रीय अभयारण्य, ये जो है ये भी कहाँ पे है, ये भी हमारा गुजरात में है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गिर जो है ये फेमस है शेरों के लिए, तो ये भी आपने याद रखना है। गुजरात में कौन कौन से हैं बड़े फेमस हैं, ये दोनों ही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के नल से पानी नहीं गिरता, तो ये आपने अगला ट्रिक याद रखना है। इस तरह आपको 3 पीछे हमने किए, 2 5 जो है वो आराम से याद हो गए होने। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे अगले ट्रिक के साथ। जो 2 हैं वो आप याद रखेंगे, गुजरात के नल से पानी नहीं गिरता। गुजरात के नल से पानी नहीं गिरता। तो अब ये तो आप समझ गए होंगे कि इस बार स्टेट हमारे पास रहेगी गुजरात, प्लेस जो है वो हमारे पास रहेगा गुजरात। तो आगे जो हम अंडरलाइन करेंगे नल, नलेश्वर, तो नंबर 1 जो है वो है हमारा नल सरोवर। नल सरोवर जो है वो कहां है, गुजरात में। आपने याद रखना है नल सरोवर, नल गुजरात, मतलब नल सरोवर जो है वो गुजरात में है। और ये आप सब जानते होने, गिर नेशनल पार्क जो है, गिर राष्ट्रीय अभयारण्य, ये जो है ये भी कहां पे है, ये भी हमारा गुजरात में है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गिर जो है ये फेमस है शेरों के लिए, तो ये भी आपने याद रखना है। गुजरात में कौन कौन से हैं बड़े फेमस हैं, ये दोनों ही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, नल सरोवर और गिर राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के नल से पानी नहीं गिरता, तो ये आपने अगला ट्रिक याद रखना है। इस तरह आपको 3 पीछे हमने किए, 2 5 जो है वो आराम से याद हो गए होने। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे अगले ट्रिक के साथ, जो अन्य 3 है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वो है मधु और इंदिरा तमिलनाडु के वेदांत कॉलेज में पढ़ी। अब ये देखिए, इसमें आपको स्टेट तो अब फिर से, जगह जो है वो आपको फिर से पता चल गई होगी, क्या है, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, तो सबसे पहला है मधु, सबसे पहले जो है वो है मधुमलाई। मधुमलाई जो है वो कहां पे है हमारे पास, तमिलनाडु में। नंबर 2 जो है वो है इंदिरा, हमारी प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पे रखा गया है ये इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, ये भी कहां है, तमिलनाडु में। और तीसरा यहां पे हमने लिखा वेदांतगल, वेदांतगल, ये भी हमारा कहां है, तमिलनाडु में। तो दोस्तों 3 2 5 3 8 वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व्स जो है वो हमने 3 लाइनों में समेट दिए। आप 3 लाइनें याद रखेंगे, आपको 8 के 8 वन्य जीव अभयारण्य याद रहेंगे। यही नहीं, और आगे मैं जो है आपको लगभग आज सारे ही मैं कवर करूंगा वन्य जीव अभयारण्य, ताकि आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आज हम सारे ही टॉपिक क्लियर कर लेंगे ये वाला। तो अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की ओर।
उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्य जीव अभयारण्य हैं? तो आपने फिर से एक ट्रिक याद रखना है। चंद्रमा का दुधवा रंग उत्तर प्रदेश पर चढ़ गया। तो अब फिर से स्टेट आपको पता चल गई होगी कौन है। अब इस बार स्टेट है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जो पहला है वो है चंद्रा। जो पहला है वो है चंद्रा, और दूसरे नंबर पे यहां पे चंद्रा वन्य जीव अभयारण्य। आप कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। चंद्रमा, और दूसरा जो है दुधवा, दूसरा होगा दुधवा वन्यजीव अभयारण्य। ये दोनों ही जो हैं ये है उत्तर प्रदेश में, और आप इनको भी याद रखोगे कि ये कहां है, उत्तर प्रदेश में। आपको आता है दुधवा तो आपको याद आना चाहिए उत्तर प्रदेश। आए चंद्रा तो आपको याद आना चाहिए कि ये कहां है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो ये भी आपने याद रखना है। एक बात और याद में, चंद्र प्रभा लगेगा इसके साथ। चंद्र प्रभा, चंद्र प्रभा कहां है, उत्तर प्रदेश में। दुधवा कहां है, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपने याद रखना है। अगली स्टेट्स वहां पे कौन से वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसके बाद हमारे पास कर्नाटक। कर्नाटक में कौन कौन सा है, एक है भद्रा नागरकोल। भद्रा नागरकोल, लास्ट में क आ रहा है और कोल, ऐसे रिलेट कर सकते हैं आप पेपर में अगर आपको याद ना आए तो। भाद्रा नागरकोल। उसके बाद बांदीपुर, ये कर्नाटक में जगह भी है, इसको आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद सोमेश्वर, सोमेश्वर मंदिर भी है एक, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और उसके बाद तुंगभद्रा नदी भी है, तो आप इनको आराम से याद रख सकते हो कि ये कहाँ है। ये सारे ही चारों के चार कर्नाटक में है। और उसके बाद राजस्थान है। राजस्थान के याद रखना बहुत ही ज्यादा आसान है, इनको हम बड़े अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं नाम से ही। अगर रणथंभौर की बात करें तो बार बार टीवी पे ऐड भी आती है, तो कहां है, रणथंभौर राजस्थान में। उसके बाद घना, पक्षियों के लिए ये फेमस है, ये भी कहां है, राजस्थान में। अगला नाम है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ भी कहां है, राजस्थान में। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारे ही कहां कहां हैं। हम पढ़ेंगे हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सा है। पीछे मैंने 2-3 पेपर जो है उनको स्टडी किया था, तो सुल्तानपुर जो है वो बहुत बार आया हुआ है। तो सुल्तानपुर जो है वन्य जीव अभयारण्य वो है हरियाणा में। और कालेसर, कालेसर भी कहां है, हरियाणा में। उसके बाद बात आती है उड़ीसा। उड़ीसा जो है में एक झील भी है, चिल्का, ये आपको पता होगा, उसी से याद रखना। चिल्क, ये ल है, चिल्क, चिल्क कहां है, उड़ीसा में। और सिमली, सिमली भी कहां है, उड़ीसा में ही है। तो आपको ये भी याद रखनी है। उसके बाद उत्तराखंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सबसे पहला सबसे पुराना जिम कार्बेट, जिसको हेले नेशनल पार्क भी बोलते हैं, वो कहां है, उत्तराखंड में। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है असम। असम में है मानस और काजीरंगा। असम में है मानस और काजीरंगा। अगर आपको पूछे मानस कहां है, असम में। अगर पूछे काजीरंगा कहां है, तो ये भी कहां है, असम में। काजीरंगा जो है ये बहुत बार एचपीटेट और दूसरे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। काजीरंगा किसके लिए फेमस है, एक सिंह के गैंडा के लिए ये फेमस है। तो ये भी आपने याद रखना है। मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। तो सबसे पहले कान्हा, कान्हा जो है वो कहां है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद है पंचमढ़ी, पंचमढ़ी भी कहां है, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है किसली, कान्हा, किसली, पंचमढ़ी और बांधवगढ़। अब
इनको एक और मैं आपको तरीका बताता हूं, इनको राइम्स में याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगे। कान्हा, किसली, पंचमढ़ी, बांधवगढ़, ऐसे याद रखें। कान्हा, किसली, पंचमढ़ी और बांधवगढ़ आपको याद रहेंगे मध्य प्रदेश में। उसके बाद जम्मू कश्मीर, दाचिगम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। दाचिगम कहां है? मध्य प्रदेश में। किश्तवाड़ा कहां पर है? सॉरी, जम्मू कश्मीर में। किश्तवाड़ा कहां है? जम्मू कश्मीर में। और किश्तवाड़ा नामक एक स्थान भी है जम्मू कश्मीर में, बहुत सेंसिटिव एरिया है। उसके बाद काराकोरम, ये भी कहां है? जम्मू कश्मीर में, काराकोरम। और सुरियार मानसर, ये भी कहां है? जम्मू कश्मीर में। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, रोहला, रोहला झरना भी है हिमाचल प्रदेश में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद रेणुका, रेणुका वन्य जीव अभयारण्य सिरमौर में है। और रेणुका सबसे बड़ी प्राकृतिक झील भी है हिमाचल प्रदेश में। उसका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। और उसके बाद है कालाटोप, कालाटोप भी जो है, कालाटोप खजियार बोलते हैं इसको कई बार, इसका नाम, तो ये भी कहां है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डांफा, डांफा जो है वो कोबरा के लिए जाना जाता है, भारतीय कोबरा के लिए, और ये मिजोरम में स्थित है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वन्य जीव अभयारण्य। कुछ बचते हैं वो आपको लिख के बताता हूं। और तो आज हम जो है अग्रसर हैं अपने वन्य जीव अभयारण्यों की तरफ, जो कि हमने बड़े अच्छे तरीके से कर लिए हैं। दोस्तों इसके बाद ये लास्ट है हमारे 5, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पुखेई, पुखेई जो है वो है अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा पुखेई कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। सुंदरबन, सुंदरबन डेल्टा भी है, सबसे बड़ा डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, ये हमें याद है। उसके बाद भगवान महावीर, भगवान महावीर जो है वो है गोवा में। उसके बाद किबुल नामजोग, ये है मणिपुर में। उसके बाद है नोगर बाइलेम, ये है मेघालय में। तो ये जो थे हमारे वन्य जीव अभयारण्य आपने याद रखने हैं। दोस्तों इनको याद रखने का एक और तरीका है, आप इनको स्टेट वाइज भी याद रख सकते हो। जैसे अपनी स्टेट, आपकी जो भी स्टेट है वहां से चलिए, फिर जो साथी हैं, जैसे मैं हिमाचल से हूं तो सबसे पहले मुझे हिमाचल के याद होने चाहिए। हिमाचल के मुझे पता होना चाहिए कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, उसके बाद कालाटोप खजियार है, उसके बाद रोहला है, उसके बाद फिर देखिए हमारे नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, जैसे पंजाब, अबोहर है पंजाब में। अब पंजाब के साथ हरियाणा लगता है, हिमाचल के साथ भी हरियाणा लगता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वहां पे जो सबसे फेमस है वो है सुल्तानपुर, कालेश्वर, ये 2 हैं। तो ऐसे ही फिर आगे उसके बाद आगे चले जाएं, गुजरात पहुंच जाएं, दिल्ली में हमने पढ़ा नहीं, उसके बाद गुजरात चले जाएं तो हमें ट्रिक भी पता है, गुजरात के नल से पानी नहीं गिरता। तो नल सरोवर और गिर नेशनल पार्क कहां है? गुजरात में है। उसके बाद ऐसे ही फिर हम पढ़ते जाएंगे, और ऐसे ही अगर आप याद रखोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद रहेंगे। मैं सारे आपको ऐसे गिना सकता हूं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, आपको क्वेश्चंस का भी करना है, तो आज हम यहां तक करेंगे। और आप प्लीज इनको स्टेट वाइज याद करके रखिए, अपनी स्टेट से चलिए, फिर आगे नेक्स्ट स्टेट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे आपको ये हमेशा के लिए। तो दोस्तों अब हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, गैंडा के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सी है और ये किस राज्य में स्थित है? यह है काजीरंगा, असम में। भारत में गैंडे का प्राकृतिक निवास कहाँ है? और ये भी है काजीरंगा। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? यह है मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, काजीरंगा असम में है, और काजीरंगा जो है वो गैंडे के लिए जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में है? ये है राजस्थान में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ पर्ल्स स्थित है? उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। कुक्कुटी वन्य
पशु विहार किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है, ये भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये राजस्थान में है और ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान काला हिरण के लिए ये जरूर याद रखना है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? यह है पोर्ट ब्लेयर में। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। मानस और चिल्का मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पे है, और पोर्ट ब्लेयर जो है वहाँ पे है महात्मा गांधी के नाम से। नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में स्थित है? यह है उत्तराखंड में। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में अब स्थित है? ये भी मैंने आपको बताया था गुजरात में। नल सरोवर और गिर ये दोनों ही कहाँ हैं? गुजरात में। और इसके बाद हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का एकमात्र पल्लवी फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। ये क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछता है, फ्लोटिंग राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है।